हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इज आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जल्दी से चैट में बता दो। ओके। अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो आपका नेम और सिटी मुझे बता दो कि आप कहाँ से ज्वाइन कर रहे हो। फ्रेंड्स क्विकली। या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। ओके। चंद्रपुर, वेस्ट बंगाल, धर्मवीर, हिसार। हेलो धर्म सर, भानु सर। सबके सबके जितने भी क्वेश्चंस है मैं आंसर करूंगा, ठीक है। आपके कोई पोजीशन है उसका भी आंसर करूंगा, डोंट वरी। आपको क्या करना है, वेबिनार में कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। जैसे जैसे सबके वन बाय वन में क्वेश्चन ले लूंगा, डोंट वरी। हेलो मुकुंद सर। हेलो सौरभ सर। हेलो पलाश सर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। ओके। ओके, हेलो सौरभ सर, विदिशा। ऑप्शन लाइव चल रहा है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। और देखिए, सिंपल है। अपने क्या कर रहे हैं, इस वेबिनार में प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। उसमें जो ट्रेड चल रहे हैं वो लाइव चल रहे हैं। सिंपल है कि जो स्ट्रेटेजी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे चल रहा है, मैं अगर समझो ऑप्शन में कोई पोजीशन बनाता हूँ तो उसी हिसाब से होता है, ठीक है। सो मैं कोई अलग से कोई स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करता हूँ, मैं ब्रेकआउट्स फॉलो करता हूँ। और जो स्ट्रेटेजी प्रो सिग्नल पे ऑटोमेटेड है उसी को फॉलो कर रहा हूँ, है ना। तो अगर आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन देख रहे हो तो उसके ऊपर जो सिग्नल मिल रहे हैं वही मेरे ट्रेड है, अगर मैंने ट्रेड उसमें किया है तो। सो नॉर्मली अगर मेरी इंडिविजुअल बात करें तो आई एम एन इन्वेस्टर, है ना। क्योंकि मैं जो है मोस्ट ऑफली मेरा फोकस है कि आप लोगों को ट्रेन करूं, आप लोगों को सपोर्ट दूं। सो मेरी पोजीशन में बहुत कम बनाता हूं मार्केट में। अगर मेरा कोई पोजीशन है तो भी वो कैसा होता है कि वो होल्डिंग वाले पोजीशन होते हैं, ठीक है, कि मैं लॉन्ग टर्म होल्ड करता हूँ मोस्ट ऑफली। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। सो मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने पोल शेयर कर रहा हूँ। एक बार पोल को आंसर कर दो ताकि मुझे पता चले एग्जैक्टली आज किस टाइप का ऑडियंस है हमारे साथ, राइट। सब पोल में आपको आंसर करना है, आप कौन सा सेगमेंट ट्रेड कर रहे हो, व्हाट काइंड ऑफ ट्रेडर आर यू, जैसे इंट्राडे पोजिशनल या इंट्राडे पोजिशनल दोनों करते हो। उसी तरह से आपका ट्रेडिंग एक्सपीरियंस लेवल क्या है, आपका ट्रेडिंग गोल क्या है। फिर लाइक जैसे आप टेक्निकल एनालिसिस जानते हो या नहीं जानते। क्विकली फ्रेंड्स, पोल दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। आई होप जिन्होंने भी आंसर किया है, मैं क्या कर रहा हूँ, पोल को आंसर कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ फ्रेंड्स। ओके। सो ओवरऑल बात करें, मस्ट ऑफली जो आज हमारे साथ ट्रेडर है, मस्ट ऑफली एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हैं। लाइक करीब 65% ट्रेडर कैसे है जो एनएससी कैश में ट्रेड कर रहे हैं। उसके अलावा ऑप्शन में ट्रेड करने वाले भी काफी यूजर है। ओके। अगर एक्सपीरियंस लेवल की बात करें, काफी सारे एक्सपीरियंस ट्रेडर भी है, बिगिनर ट्रेडर भी है, और काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिन्होंने लाइक जिनको टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज है। काफी सारे यूजर ऐसे भी हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस का इतना कुछ ज्यादा नॉलेज नहीं है। तो फ्रेंड्स, कोई इश्यू नहीं है, ये जो वेबिनार है हम अ, कर रहे हैं। सो उसमें नॉर्मली आपको थोड़ा बहुत अगर टेक्निकल का आइडिया है तो भी चलेगा, अगर आप टेक्निकल नहीं जानते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सिंपल पूरा चार्ट डिजाइन किया हुआ है जिसमें हमें कुछ एनालिसिस करने इतना कुछ रहता नहीं है। मेजर पार्ट जो भी एनालिसिस कर रहा है वो कंप्यूटर कर रहा है और हमें सिग्नल्स देता है। और फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर जो है नए हैं आज इस वेबिनार में, काफी सारे लाइक पहले भी वेबिनार में आ चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहले ज्वाइन कर चुके हो तो हो सकता है कि आपके पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, कुछ कंफ्यूजन होगा, तो आप मुझे यहाँ पे चैट में दे दीजिएगा। मेरा कोशिश रहेगा कि आपके जितने भी क्वेश्चंस है उसको मैं आंसर करूं। फ्रेंड्स, अगर आप नए हो सकता है आप मुझे नहीं जानते, तो मैं थोड़ा मेरे बारे में डिटेल्स बता दूं। फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेश बावलिया। आई एम अ फाउंडर एंड सीईओ ऑफ आरजीटीएस सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड एंड प्रोब्रेकआउट.com। आज इस वेबिनार में हम एक एप्लीकेशन को डेमोस्ट्रेट करेंगे, उसके ऊपर देखेंगे कि एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है। उसके साथ साथ ऐसी कुछ चीजें जिसकी हेल्प से आपका जो ट्रेडिंग है वो प्रॉफिटेबल बन सकता है। जैसे रिस्क कैसे मैनेज करें, डिसिप्लिन किस तरह से बनाए, क्या ट्रेड करें, कैसे ट्रेड करें, सारे आंसर आपको इस वेबिनार से मिलने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे काफी सारे यूजर ऐसे भी होंगे जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन चल रहा है। काफी सारे यूजर ऐसे होंगे जिनके पास एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो भी, अगर नहीं है तो भी, ठीक है। वैल्यू सेम मिलने वाला है, ये इस वेबिनार से जो नॉलेज मिला वो आपके लिए यूजफुल होने वाला है। सो यहाँ पे एक बार मुझे चैट में बता दो, आपके पास अगर सब्सक्रिप्शन है
प्रो सिग्नल एप्लीकेशन आपने सब्सक्राइब करके रखा है, टाइप 1 इन चैट बॉक्स। अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, सिंपली टाइप 0 क्विकली फ्रेंड्स। ओके 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 ओके, ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। हेलो राजकुमार सर, सो आपने सब्सक्राइब किया हुआ है? यस, 3 दिन का फ्री ट्रायल अगर चल रहा है, कोई इश्यू नहीं है। राइट, हो सकता है आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया हो, या हो सकता है कि आपने ट्रायल ना लिया हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एप्लीकेशन का लिंक दे देता हूँ एक बार। यस सौरभ सर, ट्रायल जो है 3 दिन चलता है, ठीक है, ताकि उसमें आपको एक ओवरऑल आइडिया आ जाए कि किस तरह का फीचर्स है, किस तरह के फंक्शंस है एप्लीकेशन में, ठीक है। सो अगर नहीं है ऐप आपके डिवाइस में अभी, तो डाउनलोड कर लो। यस डेफिनेटली नर्सिंग सर, हम यूज़ कर सकते हैं एप्लीकेशन को इंट्राडे के लिए। इस लिंक पे जाइए आप, आपको डाउनलोड के लिए लिंक मिल जाएगा प्ले स्टोर का। सो फ्रेंड्स, आज के बाजार की बात करें, बाजार जो है ना कंटिन्यूसली आज गिर रहा है। वैसे कल से कंटिन्यूसली नीचे आ रहा है, एक रेजिस्टेंस बना के, मतलब एक हाई बना के, और वहां से कांस्टेंट गिरा है बाजार। तो आपके पास समझो ऑप्शन ट्रेडर है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी पुट बाय करने के लिए। सो अगर ओवरऑल बात करें, क्या आपके पास कोई पोजीशन है अभी, आपका करंट कोई पोजीशन चल रहा है और उसका क्या आउटकम है, मतलब प्रॉफिट में है, लॉस में है, क्या है, थोड़ा यहाँ पे अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहें तो। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल अगर बात करें, मार्केट की बात करें या ओवरऑल हमारा ट्रेडिंग आउटकम की बात करें, तो किसके ऊपर डिपेंड होता है, राइट, कि कैसे हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। सो उसके लिए काफी सारे फैक्टर्स है, जैसे कि आपके पास एक अच्छा ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होना चाहिए, आपके पास प्रॉपर मार्जिन होना चाहिए कि आपको ट्रेड अच्छे से कर सके, और डिसिप्लिन बनना चाहिए, ठीक है, और है कि अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। सो ओवरऑल अगर मार्केट की बात करें, तो क्या होता है फ्रेंड्स, हम हमारे रेगुलेटर से भी सुन रहे हैं, हमारे रेगुलेटर्स क्या कर रहे हैं, हमारे रेगुलेटर इस टॉपिक पे भी आएंगे संजय सर, राइट, कि प्रैक्टिकली जो आपने लाइक कल की पोजीशन में लॉस किया है, सो उस हिसाब से अगर मैं देखूं, सो आई थिंक आपके पास जो है कैपिटल होना चाहिए, राइट। सो यही है, यही है, इसी को सीखना है, इसी को सीखना है। देखिए कि अगर आप 50,000 60,000 या कुछ लॉस कर रहे हैं, मतलब कि हम क्या है, फिलहाल कहीं ना कहीं लॉस मेकिंग ट्रेडर है, बट अगर पूरा कैपिटल हम जीरो कर रहे हैं, तो गलती किसका होता है ना। उसी को सीखना है। इस वेबिनार से काफी सारे ऐसी वैल्यू आपको मिलने वाली है, जिसकी मदद से आपको पता चले, ठीक है। ये सिंपल बात है, आगे हम जैसे रिस्क मैनेजमेंट को डिस्कस करेंगे कि कैसे पोजीशन बनाया जाता है। बट अगर हमारे पास टोटल कैपिटल 1 लाख रुपए का है, तो इंट्राडे में हम 2,000 से बड़ा नुकसान नहीं कर सकते। अगर हमारे पास 15,000 16,000 का कैपिटल था और पूरा जीरो हो गया, मतलब कि हमने 100% रिस्क लिया, ठीक है। 50,000 कैपिटल था, पूरा रिस्क लिया, 100% पैसे चले गए। अभी 50,000 का कैपिटल है, एक दिन में कभी भी इतना ही आपको पोजीशन बनाना चाहिए कि आप अगर नुकसान भी करें, तो 1,000 से ज्यादा नुकसान ना हो। स्टॉक मार्केट क्विक रिच गेम नहीं है, दिस इज नॉट कैसीनो, है ना। सो यहाँ पे ये बिजनेस है, और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से किया जाना चाहिए, ठीक है। सो एक ओवरऑल बिजनेस की बात करें, डियर फ्रेंड्स, सुनिएगा ध्यान से। अगर आप समझो कुछ एक बिजनेस कर रहे हो, आपके पास कोई बिजनेस है, या आपको समझो आपके पास कोई रिटेल आउटलेट है, या कुछ आप फैक्ट्री लगा रहे हो, या कोई और बिजनेस कर रहे हो, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या होता है, हर हर एक इंसान, देखिए कोई बंदा अगर 1 करोड़ रुपए का भी कैपिटल लगाता है ना, कोई बंदा 1 करोड़ का कैपिटल लगाता है, वो क्या सोचता है, वो सोचता है कि अगले 4 साल में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा, अगले 2 साल में मैं प्रॉफिटेबल हो जाऊंगा। प्रॉफिटेबल कि वो 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है, के ऊपर उसको एटलीस्ट एटलीस्ट मंथली उसको 2% 3% रिटर्न मिलने लग जाए। अभी तक के मेरे जो इन्वेस्टर से बात होती है, जैसे फिजिकल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, दे आर एक्सपेक्टिंग कि उनको 2% 3% रिटर्न मिले उनके इन्वेस्टमेंट पे। जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो सारी सिचुएशन उल्टी हो जाती है। अगर आप किसी को बोलो कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके 2% आप निकाल सकते हो, तो जब स्टॉक मार्केट की बात आती है, तो कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, 10% 20% 50%, है ना। रिसेंटली हमने देखा, 2 दिन पहले के न्यूज है, एक कोई स्टॉक ब्रोकर कंपनी थी, स्टॉक ब्रोकिंग, जिसने
वैसे स्टॉक ब्रोकर नहीं था, बट इंडिविजुअल ब्रोकिंग का काम कर रहे थे, जिन्होंने करीब ट्रेडर्स के 7,000 करोड़ रुपए कलेक्ट कर लिए या डुबा दिए, है ना। ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? सोचने वाली बात है, ऐसा क्यों होता है? कोई किसी बंदे को किसी ने 7,000 करोड़ रुपए छोटी अमाउंट नहीं होती है, लोगों ने उसको 7,000 करोड़ रुपए दे कैसे दिए? अभी एक आईपीओ की बात आई थी, है ना, कितना 12 करोड़ रुपए का आईपीओ का, कुछ 4,000 करोड़ से भी ज्यादा उसको एप्लीकेशन मिल गए। सो ये क्या प्रमोट कर रहा है? इंडिविजुअली ये ग्रीड दिखा रहा है। उस बंदे ने क्या बोला, जब ये ब्रोकिंग की बात करूं, वैसे तो अभी काफी सारा उनका न्यूज में चल रहा था कि हर ट्रेडर को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देना चालू किया। बोले आप मेरे पास इन्वेस्ट करो पैसे, मैं आपको महीने के 30% रिटर्न दूंगा। आफ्टर ऑल क्या किया? अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना, तो एक बात समझ लो कि वो झूठ बोल रहा है ना। मार्केट में प्रैक्टिकल रिटर्न अगर एक्सपेक्ट करेंगे ना तो मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। सो इसीलिए हमारा रेगुलेटर क्या बोलता है कि यहाँ पे, रेगुलेटर कह रहा है कि 70% ट्रेडर फ्यूचर में ऑप्शन में यहाँ नुकसान करके चले जाते हैं, लेकिन एक स्टेप अगर आ जाए, गवर्नमेंट फिगर कुछ अलग होता है हर बार। मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव से अगर मैं बताऊं, तो यहाँ पे 90% रिटेल ट्रेडर ऐसे हैं जो नुकसान कर रहे हैं फ्रेंड्स। कितने? 90% ट्रेडर ऐसे हैं जो नुकसान कर रहे हैं। रीजन इज रीजन इज कि या तो हमें ट्रेड करना आता नहीं है, या कुछ अलग एक्सपेक्टेशन है, राइट। इंडिविजुअल आपकी बात करें यहाँ पे फ्रेंड्स, राइट नाउ अराउंड वी आर अराउंड 40 or 50 पीपल इन दिस रूम, राइट। सो अगर अभी बात करें, मैं आपसे ही पूछूं, यहाँ कितने लोग हैं जो अभी प्रॉफिटेबल है, राइट? टाइप पी इफ यू आर प्रॉफिटेबल इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। क्या करना है आपको? अगर आप प्रॉफिटेबल है, टाइप पी इन प्रॉफिटेबल, अगर लॉस में है टाइप एल, अगर आप ब्रेक इवन पे है टाइप बी, ना प्रॉफिट ना लॉस। देखिए, जो प्रॉफिटेबल है उसके पास कुछ बेस्ट होगा, है ना, उसी वजह से प्रॉफिटेबल है। सो मेरा क्या सजेशन है, जो लोग प्रॉफिटेबल है उनको क्या करना चाहिए? उनको जो है, जो स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हैं उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो स्ट्रेटेजी आपने अप्लाई किया उससे आप प्रॉफिटेबल है। नया नया फिर ट्राई नहीं करना चाहिए कि ज्यादा एक्सपेक्टेशन के साथ कुछ ना कुछ ढूंढते रहे। ब्रेक इवन पे है, उनका कहीं ना कहीं कुछ इश्यू हो रहा होगा जिसको हमें ओवरकम करना पड़ेगा। अगर हम लॉस मेकिंग है तो डेफिनेटली कुछ तो रॉन्ग हो रहा है हमारे साथ, है ना। सो क्या रीजन हो सकते हैं? लॉस के रीजन क्या हो सकते हैं? जब एज ए मेरी बात करूं मैं, जब मैं इंडिविजुअल बाजार में आया, राइट, मैंने फ्रेंड के अकाउंट में ट्रेड कर लिए थे, बिकॉज मेरे पास तो उस समय पे पैन कार्ड भी नहीं था, राइट, मैं अंडर एज था। और काफी दोस्त से, पापा से पैसे लेके मैंने डाल दिया और अच्छा खासा नुकसान कर दिया। सो फ्रेंड्स, उस टाइम पे मैंने गलती क्या किया था, दो चीजें थी मेरे पास। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक मार्केट से क्विकली हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। दूसरा एक रीजन था कि मैंने ओवर ट्रेड किया, बहुत सारे ओवर ट्रेड किए, टेक्निकल में नहीं जानता था तब, फिर भी मैंने ट्रेड करता रहा। जब मेरे नुकसान हो जाते थे तो मैं डबल कर देता था मेरी क्वांटिटी, ऐसा सोच के कि पैसे मिल जाएंगे या प्रॉफिट आ जाएगा, डबल प्रॉफिट हो जाएगा, नुकसान रिकवर हो जाएगा। बट ऐसा कुछ चला नहीं। तो मैंने क्या लर्निंग लिया? नेवर ओवर ट्रेड। ठीक है, सिंपल है। अभी भी मेरा इंट्राडे पोजीशन प्रॉफिटेबल होता है, मैं दूसरा ट्रेड नहीं करता हूँ। अगर दूसरा ट्रेड करता हूं भी, मुझे ऐसा है कि मुझे ट्रेड करना है, तो मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी मेरी जो है ना के बराबर कर दूंगा, ताकि मुझे नुकसान भी हो जाए तो प्रॉब्लम ना हो। एटलीस्ट जो प्रॉफिट मैंने कमाया है ना चला जाए, राइट। सो आप लोगों से भी मैं यही एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी देखिए कैसा होगा। आपके पास ऐसे कुछ रीजन होंगे, तो आपके पास क्या रीजन है, क्यों लॉस हो रहा है आपको? अगर लॉस हो रहा है तो यस, डेफिनेटली बिजनेस सर, राइट नाउ ट्रेड करने के लिए टेक्नोलॉजी की जरूरत है, जो हमारे पास है है ना। उसको भी डेमोस्ट्रेट करेंगे और देखेंगे। बट फिलहाल जो है ना, कि एक बात करनी है, अगर माइंडसेट हमारा क्लियर नहीं है,
तो कुछ कोई भी टेक्नोलॉजी मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, किसी काम का नहीं रहेगा। सो अगर आपको मैं पूछूं कि आपके अगर लॉस हो रहे हैं तो उसका रीजन क्या है, आप मुझे यहाँ पे चैट में बता सकते हो। आपको क्या लग रहा है इंडिविजुअली अंदर से कि क्यों नुकसान हो रहा है मुझे, यहाँ पे चैट में बता दो जल्दी से। आपको लॉस हो रहा है तो उसका रीजन क्या लग रहा है, सेल्फ इवेल्यूट भी होते हैं ना हम। फ्रेंड्स, ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड, फियर, लोग मिसगाइड करते हैं। रेंज बाउंड मार्केट रोज नहीं होता है गौतम सर। प्रो सिग्नल को अच्छे से नहीं समझ पाए इसीलिए हम वेबिनार कर रहे हैं, है ना। सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। एंट्री एग्जिट पता नहीं है, राइट। सो हर ट्रेडर के पास होता है। ओवरऑल अगर बात करें ना तो पहला है नॉलेज, मार्केट का, जिस चीज को ट्रेड कर रहे हैं उसका नॉलेज, ठीक है। फिर आता है रिस्क मैनेजमेंट, अच्छे से हमें रिस्क मैनेज करना आना चाहिए। और लास्ट है वो है स्ट्रेटजी, ठीक है। स्ट्रेटजी कैसा भी होगा चला जाएगा, चल जाएगा एक बार, लेकिन अगर आपका रिस्क अच्छे से प्लान होता है ना तो कोई भी आपको मार्केट से बाहर नहीं कर सकता। डियर फ्रेंड्स, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना जरूरी है। और मैं आपको सिंपल रूल है, 2 मिनट में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया कि आपको खुद पता चल जाना चाहिए कौन सी पोजीशन आपको बनानी है और कौन सी नहीं बनानी। सिंपल बात है। अगर वहां पे आपको 100% रिटर्न मिलने की एक्सपेक्टेशन है फिर भी वो पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो। आप अगर कितने भी कॉन्फिडेंस क्यों ना हो, पूरी दुनिया बोल रही है कि ये ट्रेड कर लो पैसे मिल जाएंगे, फिर भी नहीं करने चाहिए अगर आप उसके ऊपर रिस्क मैनेजमेंट रूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो, ठीक है। साथ साथ में नॉलेज इंप्रूव करना चाहिए। आपके पास जो चीज आप कर रहे हो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है, अगर हमारे पास नॉलेज नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। साथ में फियर कब आता है, डर कब लगता है फ्रेंड्स। ओवरऑल अगर बात करें, डर कब लगता है मार्केट में हमें, डर तब लगता है जब हम ऐसे पैसे बाजार में लेके आते हैं। अगर आप मेरे से एग्री है तो टाइप करना एग्री इन चैट बॉक्स फ्रेंड्स। जब हम ऐसे पैसे मार्केट में लेके आते हैं जिसकी हमें नियर फ्यूचर जरूरत है, वो पैसे हमें कभी भी स्टॉक मार्केट में डालने नहीं चाहिए। कैसे पैसे, फैमिली इमरजेंसी के लिए रखे हैं, बच्चों के एजुकेशन के लिए रखे हैं, बच्चों की शादी के लिए रखे हैं, अपने खुद की शादी के लिए रखे हैं, कुछ भी है ऐसा पैसा जिसकी आपको नियर फ्यूचर जरूरत है, तो उस पैसे को आपको मार्केट में नहीं लाना चाहिए। अगर वो पैसा आप मार्केट में ला रहे हो, मैं आपको गारंटी देता हूं कि कभी भी आप प्रॉफिटेबल नहीं बनेंगे। मैं आपको यहाँ पे डरा नहीं रहा हूँ, मार्केट की सच्चाई बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने लिखा है, अगर मैं बात करें, मैं पिछले 14-15 साल से मार्केट में हूँ, हर रोज आप जैसे ट्रेडर से बात करता हूँ। इफ यू आर एग्री टाइप एग्री, इसको बोलते हैं स्क्रेड मनी, डरा हुआ पैसा। वो पहले से डरा हुआ है, फियर तो आएगा। टाइप एग्री इफ यू आर एग्री फ्रेंड्स, टाइप एग्री इन चैट बॉक्स अगर आप एग्री करते हो इस बात से तो, राइट। यस यस, ओके ओके, क्विकली फ्रेंड्स, ओके, राइट। सो अगर आप एग्री कर रहे हो, दैट मीन्स अभी आपको क्या करना है, आपको मुझे एक प्रॉमिस करना है कि जो चीजें मैं इस वेबिनार में सिखा रहा हूँ, राइट। देखिए, हमारा पैसा है, हमें कोई मिसगाइड नहीं कर सकता। कोई आके बोल जाता है और हम कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। फाइनेंशियल की बात आती है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती है हर इंडिविजुअल से कि हम क्यों मिसगाइड हो जाते हैं किसी से, राइट। सो अभी क्या करना है आपको, आपको जो चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं उसको आप नोट कर लो, टेक नोट्स, और इसको अगले 90 दिन तक चेक करना है, टेस्ट करना है। क्या करना है, जो चीजें मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ आपको वेबिनार में, वो चीजें आपको अगले 90 दिन तक टेस्ट करनी है, चेक करनी है फ्रेंड्स, राइट।
और फिर आपको भरोसा आता है कि नहीं, जो मैं सिखा रहा हूँ ये सही है और इस हिसाब से काम करना चाहिए, तो ही काम करना है। राइट? इफ यू आर एग्री, अगर आप इस बात से सहमत है और मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं कि हाँ हम इस तरह से करेंगे, राइट, देन टाइप प्रॉमिस इन चैट बॉक्स। फ्रेंड्स, टाइप प्रॉमिस इन चैट बॉक्स क्विकली, राइट? सिंपली टाइप पी, राइट? पी इक्वल टू प्रॉमिस, टाइप पी, कि क्या आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हो कि आप जो चीज यहाँ पे सीखेंगे उसको अप्लाई करेंगे, अगले 90 दिन तक चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे, उसके बाद अप्लाई करेंगे क्विकली। ओके 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 ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। राइट? सो फ्रेंड्स, वेबिनार एंड तक देखना, मेरा पूरा आपको कमिटमेंट है कि आप ऐसी चीजें सीख के जाएंगे जो हो सकता है आपको किसी ट्रेनर ने नहीं बताई हो। राइट? सो सिंपल है, मुझे आप लोगों को सिखाना है और यही मेरा मिशन है कि हर एक ट्रेडर प्रॉफिटेबल होना चाहिए, हर एक ट्रेडर के पास एक अच्छा पैसिव इनकम सोर्स होना चाहिए, जो स्टॉक मार्केट से हमें कंटिन्यूसली पैसा आता रहे। सो फ्रेंड्स, मैं जो है आपके साथ मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। ओवरऑल हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है, जिसको याद रखिए, है ना, और नोट करते जाइए कि क्या करना चाहिए। सो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसमें किस तरह से हम ट्रेड बना सकते हैं वो साथ में दिखाता जाता हूँ, कैसे बाय बनता है, कैसे सेल बनता है। राइट? स्टेप बाय स्टेप। जैसे कैश में स्टॉक कैश ट्रेड कर रहे हैं, इक्विटी कैश कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, फ्यूचर कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, ऑप्शन कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं, और कॉमोडिटी कर रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। मैं जो है यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मेरा आपके साथ। ओके, सो फ्रेंड्स, जब आप प्रो सिग्नल एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो आ, तो इस टाइप से कुछ व्यू दिखता है। हो सकता है आपके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन नहीं हो, तो आपको क्या करना है, पहले गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है और आपको सर्च करना है प्रो सिग्नल, प्रो सिग्नल एनएससी एंड एमसीएक्स स्कैनर। ठीक है, प्रो सिग्नल सर्च करना है और डाउनलोड कर लेना है और साइन अप कर लेंगे, तो आपको कुछ इस टाइप का व्यू मिल जाएगा। आपका ट्रायल एक्सपायर हो गया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक बार साइन अप कर लीजिएगा, लॉग इन कर लीजिएगा। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन में ऐसे काफी सारे फीचर्स है। ठीक है, अगर होम मेनू में आ जाए तो यहाँ पे देखिए फ्री ट्रेडिंग टूल्स। राइट? काफी सारे फीचर्स ऐसे हैं जिसका हेल्प लेके, जिसकी मदद से हम जो है हमारे ट्रेड अच्छे से कर सकते हैं। राइट? पाइवट एंड टेक्निकल है, आप समझो हम एनएससी की अराउंड 4,000, 3,500 4,000 स्क्रिप्ट के यहाँ पे, एनएससी एमसीएक्स सबको मिला के हम 3,500 4,000 स्क्रिप्ट के यहाँ पे पाइवट एंड टेक्निकल प्री कैलकुलेटेड आपको दे रहे हैं। राइट? प्री कैलकुलेटेड दे रहे हैं, उसके साथ साथ ईओडी चार्ट्स दे रहे हैं जो आपके इन्वेस्टमेंट में काम में आ सकता है। आप अगर इन्वेस्टर है, आपको सिर्फ आपकी पोजीशन देखनी है कि समझो रखना है मुझे कोई पोजीशन या एग्जिट कर लेना है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हो। नया पोजीशन बनाना है तो भी बना सकते हो। और इन्वेस्टर के लिए समझो यहाँ पे ईओडी चार्ट है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ से डायरेक्टली आप देख सकते हो। कैलकुलेटर्स भी है हमारे पास, कोई लेवल्स कैलकुलेट करने हैं, इंट्राडे लेवल्स कैलकुलेट करने हैं तो भी कर सकते हैं। ओके, सो कैलकुलेटर भी पावरफुल टूल है। जैसे एक बार आप गूगल कर लीजिएगा जब भी इस वेबिनार के बाद समय मिले, पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर, आपको अराउंड 8-10 लाख रिजल्ट मिल जाएंगे गूगल पे, जो वेबसाइट पाइवट पॉइंट कैलकुलेटर्स दे रही होंगी, पाइवट पॉइंट कैलकुलेशन वगैरह दे रहे हैं। अगर 8-10 लाख रिजल्ट हमें गूगल पे आ रहे हैं, उसका मतलब क्या है कि लोग यूज कर रहे हैं, तभी तो दिख रहा है ना। सो यहाँ पे मिल जाता है सारी चीजें, पाइवट टेक्निकल कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे रेडीमेड है। अब सिंपल है, कैसे कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ से ले लीजिए, कोई भी ऐसा स्क्रिप्ट जो हम यहाँ पे समझो हो सकता है कि आपके पास सिग्नल ना हो या चार्ट के ऊपर ना हो स्टॉक, तो यहाँ पे उसके लेवल्स होते हैं। ठीक है, ये आपको समझो टेक्निकल लेवल्स होते हैं, उसके साथ पाइवट पॉइंट मिल जाता है, आपको पोजीशन कब बनानी है, कैसे बनानी है, सारा कुछ हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते जाएंगे, बट अवेलेबल है आपके लिए। सो दिक्कत नहीं है, अगर आपके पास नहीं है सब्सक्रिप्शन फिर भी डाउनलोड कर लो, आपके लिए यूजफुल होने वाला है। सो फ्रेंड्स, अगर आप नए हो, देखिए थोड़ा मैं आपको चार्ट के बारे में बता दूं कि चार्ट्स वर्क कैसे करता है। राइट? ये चार्ट में सिग्नल्स बनते कैसे हैं।
सो फ्रेंड्स कैसा है, आप कोई ना कोई स्ट्रेटेजी फॉलो करते होंगे। अगर आप टेक्निकल देखा है, काफी सारे ये यूट्यूब वीडियोस वगैरह भी देखे होंगे काफी सारे लोगों के, तो आपको ट्रेंड दिखाते हैं, इंडिकेटर्स दिखाते हैं, ऐसे ट्रेड करना चाहिए, वैसे ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई एक सिस्टम हमें दिखाता है। सो यहाँ पे देखिए, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं हूँ। हाँ, मैं एवरेज यूज करता हूँ, मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ, कि मैं एवरेज ओवरऑल एक ट्रेंड देखने के लिए यूज कर रहा हूँ, उसके अलावा कोई भी इंडिकेटर्स नहीं यूज करता और प्राइस एक्शन पे काम करता हूँ। ठीक है, सो नॉर्मली क्या होता है फ्रेंड्स, एक स्ट्रेटेजी क्या है उसका आइडिया दे दूं कि प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो स्ट्रेटेजी चलता है वो अपने चार्ट के ऊपर भी आप बना सकते हो, बट उसमें आपको मैन्युअली करना पड़ेगा। लेकिन ये स्ट्रेटेजी क्या है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए, ट्रेंड होते हैं, राइट। हम बोलते हैं अगर बाजार ऐसे ऊपर जा रहा है तो हम क्या कहेंगे, बुलिश है ना। अगर आज का बात करें तो निफ्टी क्या है, निफ्टी बेयरिश है, सुबह से जब ओपन हुआ तब से ऐसे गिर रहा है, मतलब कि बेयरिश है। तो बुलिश है, बेयरिश है। उसके अलावा क्या होता है कि हम बोलेंगे प्राइस क्या है, प्राइस जो है ऐसे साइडवेज है। ठीक है, तो हमें तो इतना तो पता है कि तीन ट्रेंड होते हैं, बुलिश होता है, बेयरिश होता है, साइडवेज होता है। लेकिन ट्रेंड है वो शुरू कहां से होता है, कोई भी ट्रेंड अगर शुरू हो रहा है, बुलिश ट्रेंड शुरू हो रहा है या बेरिश ट्रेंड शुरू हो रहा है, तो शुरू कहां से होता है। चलिए, चार्ट बन गया, उसके बाद हमें आइडिया आता है कि यहां से ऊपर गया था और इतना ऊपर गया, ये बुलिश ट्रेंड में था। लेकिन ट्रेंड की शुरुआत तो कैसे होती होगी, राइट। तो ट्रेंड शुरू कहां से होता है डियर फ्रेंड्स, किसी के पास अगर आंसर है तो यहाँ पे चैट में बता दीजिएगा, वैसे मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, राइट। अभी सिंपल बात है, प्राइस क्या करता है, देखिए प्राइस जैसे ऊपर जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, वापस प्राइस ऐसे ऊपर जाएगा जब बुलिश ट्रेंड होगा तो। ठीक है, ऐसे चलता है प्राइस। मतलब प्राइस क्या करता है, प्राइस जैसे नीचे आता है, एक लो बनाता है, ठीक है, उसके बाद वापस एक हाई बनाता है, वापस प्राइस नीचे आता है और लो बनाता है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि प्राइस डेफिनेटली, इसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, राइट, बट ये कंटिन्यू चलता जाता है। अभी कैसा है देखिए, कि लो बनाता है प्राइस, तो जब भी ये नया लो बनाएगा ना, वो पुराना जो लो था उसके ऊपर होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हायर लो। उसी तरह से जब प्राइस को और ऊपर जाना है तो ये हाई को ब्रेक करेगा, ये हाई को ब्रेक करेंगे और ऊपर जाएंगे, राइट। अगर वापस ऊपर जा रहा है तो एक वापस ऐसे स्विंग हाई बनाएगा, और ये जो हाई है वो हमारा पुराना हाई था उसके ऊपर होगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हायर हाई। इसी तरह से हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। प्राइस में अगर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो बन रहे हैं, उसका मतलब है कि बुलिश ट्रेंड है। उसी तरह से प्राइस क्या करेगा, जब रिवर्स होना होगा, प्राइस ऐसा आया, एक हायर लो बनाया, ऊपर गया, एक हायर हाई बनाया, अब प्राइस को अगर रिवर्स होना है ना, तो प्राइस क्या करेगा, पुराना जो हायर लो था ना उसको ब्रेक करेगा। फिर क्या करेगा, प्राइस ऐसे नीचे आएगा, वापस ऊपर जाएगा, मतलब ये एक और लो बनाएगा। लेकिन ये लो जो है, पुराना जो लो था, हायर लो था, उससे नीचे बनेगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लोअर लो। वापस प्राइस ऊपर जाएगा और ऐसे चलता रहेगा। और अब जब स्विंग हाई बनाता है प्राइस, तो क्या करेगा, प्राइस पुराने हाई तक नहीं जाएगा, उससे नीचे एक स्विंग हाई बनाएगा और नीचे आएगा। तो इसको हम बोलेंगे, ये स्विंग हाई है हमारा, लेकिन ये जो हाई है वो हमारा पुराना हाई था उससे नीचे है, तो ये क्या है, लोअर हाई है। तो उस तरह से लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई बनते रहते हैं, मतलब कि प्राइस बेरिश है। तो यहाँ पे सिंपल बात हमें फ्रेंड्स क्या पता चल जाती है कि जब भी प्राइस को रिवर्स होना है, तो कोई ना कोई, अगर समझो डाउन आ रहा था और अब ऊपर जाना है तो स्विंग हाई को ब्रेक करेगा, और ऊपर से नीचे आना है तो स्विंग लो को ब्रेक करेगा। तो सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई हायर लो ब्रेक होता है तो वहां से प्रोबेबिलिटी होती है कि प्राइस रिवर्स हो जाएगा और बेरिश ट्रेंड बन सकता है। उसी तरह से जब कोई हायर, जब कोई लोअर हाई ब्रेक होता है, तो प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस वहां से ऊपर जाएगा और नया बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होगी। ठीक है,
सो जब लोअर हाई ब्रेक होता है तो वहां से बुलिश ट्रेंड शुरू होता है, जब हायर लो ब्रेक होता है तो वहां से बेरिश ट्रेंड शुरू होता है। राइट, यहां तक सबको क्लियर है? टाइप सी इन चैट बॉक्स अगर क्लियर है तो क्विकली। जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा प्राइस ऊपर जाएगा, स्विंग लो ब्रेक करेगा प्राइस नीचे जाएगा। राइट, सबसे अच्छे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स क्या होते हैं? हाई लो होते हैं। किसी भी बाजार में सबसे अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है? हाई लो होता है। हाई कब बनता है ना? अब सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करते हैं हम। राइट, तो जब हाई प्राइस है, ये हाई प्राइस का मतलब क्या हुआ? हाई, अगर इंट्राडे हाई है किसी चीज का तो उसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि पीपल आर नॉट रेडी टू बाय अबव दिस लेवल। अगर लोग इस लेवल के ऊपर खरीदना नहीं चाहते, मतलब प्राइस वहां पे हाई बना लेगा, है ना? और अगर लो का मतलब क्या होता है? पीपल आर नॉट रेडी टू सेल बिलो दिस लेवल। राइट फ्रेंड्स, लोग, हाई का मतलब है कि लोग इसके ऊपर खरीदना नहीं चाहते, और लो का मतलब है कि इस लेवल के नीचे लोग बेचना नहीं चाहते, इसलिए तो हाई लो बनते हैं। तो हाई लो जो होते हैं वो बेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल होते हैं। ठीक है। सो प्रदीप सर, जब स्विंग हाई मतलब कि हायर, समझो कि लोअर हाई ब्रेक होता है तो वहां से बुलिश ट्रेंड बन सकता है, उसी तरह से हायर लो ब्रेक होता है तो वहां से बेरिश ट्रेंड बन सकता है। ठीक है। सो सेम कंसेप्ट हम यूज कर रहे हैं प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर। 5 मिनट का चार्ट होता है, मतलब कि जो एक कैंडल बनेगा, मॉडिफाइड हेंकी कैंडल से एक कैंडल बनेगा। एक कैंडल कितने मिनट का होगा? ये होगा 5 मिनट का। ठीक है फ्रेंड्स। सो 5 मिनट का ये चार्ट्स होता है। 5 मिनट टाइम फ्रेम का मैसेज बोर्ड के ऊपर हमें दिखता है। और किसी भी चार्ट का एक लुक बैक पीरियड होता है कि स्विंग हाई लो कितने डेटा में फाइंड करेंगे। तो हमारे लिए लास्ट 110 मिनट, तो आप राउंड फिगर पकड़ लो कि लास्ट 2 घंटे का डेटा हमारे लिए जरूरी होता है, और उसी 2 घंटे में से हम स्विंग हाई लो फाइंड करते हैं। तो कभी कभार क्या होता है, देखिए, जब ट्रेड बनेगा, यहाँ पे एक बात पता चल गई कि जब स्विंग हाई ब्रेक करेगा बाय जाएंगे, स्विंग लो ब्रेक करेगा सेल जाएंगे। तो अब जैसे आप समझो कि आप चार्ट के ऊपर अब देखोगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर कि प्राइस ऐसे नीचे आया, एक लो बनाया। ठीक है। फिर ये जो हाई था, जब प्राइस इस हाई को ब्रेक करेगा तो हम क्या करते हैं? हम बाय करते हैं। और जब हम बाय कर रहे हैं तो जैसे मैंने बताया कि जो लो होता है वो एक 5 मिनट का होता है प्रदीप सर। 5 मिनट का कैंडल होता है, एक कैंडल 5 मिनट का। सो जो लो होता है वो एक अच्छा सपोर्ट लेवल होता है। राइट, अगर लो एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, उसका मतलब है कि अगर इस प्राइस के नीचे गिरेगा तो प्राइस और नीचे जा सकता है। तो हम क्या करते हैं? इस लो के ऊपर स्टॉप लॉस लगा देते हैं। तो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर आप क्या देखेंगे? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के ऊपर एक ऐसे आपको एक लाइन दिखेगा। ठीक है। वो लाइन क्या करेगा? एग्जिट आपका इस जहां से हाई ब्रेक कर रहा है वहां से क्रॉस करेगा। ये क्या होगा? हमारा ट्रेलिंग एसएल फ्रेंड्स। क्या होगा? ट्रेलिंग एसएल। सो आपको वैसे ही येलो कलर का लाइन होता है, आपको अच्छे से दिख सके मैं इसको रेड कर रहा हूँ। राइट, ये क्या होगा? हमारा ट्रेलिंग एसएल। अब प्राइस धीरे धीरे ऊपर जाएगा। कैसे? अब ऐसे वापस, है ना? तो हम क्या करेंगे? हमें पता है कि जब भी कोई स्विंग लो ब्रेक कर लेगा, मतलब कि ये लो ब्रेक करेगा तो वापस सेल बनेगा फ्रेंड्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? इस स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे, हर स्विंग लो पे ऐसे ट्रेल करते रहेंगे। और जब इस स्विंग लो को प्राइस ब्रेक कर लेगा, हम क्या करेंगे? यहां से हमारा सेल एंट्री बनाएंगे, स्टॉप लॉस को वापस कहां पे ट्रेल करके ले जाएंगे? स्विंग हाई पे। राइट, स्विंग हाई पे। ठीक है। और इस तरह से वापस ऐसे ट्रेल करते रहेंगे स्टॉप लॉस को साथ साथ। सो एक बात क्लियर हो गई फ्रेंड्स,
कि किस तरह से हम कंटिन्यूसली चलाते रहते हैं, कंटिन्यूसली कैसे चल सकते हैं। ओके, तो सेम क्या होता है कि सेम स्ट्रेटजी प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे चलता है। ओके, और ये ऑटोमेटेड है, हमें कुछ करना नहीं है, चार्ट चार्ट नहीं देखने, कुछ नहीं है, ऐसे ये ऑटोमेटिकली चलता रहेगा। आप देखेंगे, आप चार्ट के ऊपर अगर कोरिलेट करेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रखा है, ठीक है। सो अगर आप देखेंगे प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे, तो इस तरह से आपको ये चार्ट दिखता रहेगा। अब यहाँ पे देखे आप, तो क्या हुआ, यहाँ पे स्विंग लो थे, है ना। अब ब्रेक किया, प्राइस ऊपर चला गया, और प्राइस ऊपर इतना ऐसे ऊपर नहीं गया, बट कहाँ पे गया, हमारा जो ये लाइन है, येलो लाइन, कहाँ पे गया, इस लेवल पे। क्यों यहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ठीक है। तो अगर अभी आप मुझे बोलो कि किस लेवल से रिवर्स हो सकता है, निफ्टी किस लेवल से रिवर्स हो सकता है, मैं क्या बोलूंगा, इस लेवल से, राइट। ये लेवल जो है आपको वैसे यहाँ पे दिखता रहेगा कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ पे है अभी, ठीक है। सो ये चार्ट फ्रेंड्स 5 मिनट का है, मतलब कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल 5 मिनट का होता है, और 5 मिनट में जितनी भी मूवमेंट हो, कभी भी पॉइंट फिक्स नहीं होते हैं प्रदीप सर, ठीक है। सो 5 मिनट में जो भी मूवमेंट होती है, उसका एक चार्ट यहाँ पे एक कैंडल बन जाता है। अब ये पूरा जो आपको सिग्नल है, सो सिंपल आप समझ लो, सेल कब बनेगा, जब येलो लाइन प्राइस को नीचे से इसे ऊपर का क्रॉस करके जाएगा, एक रेड कलर का डाउन एरो बनेगा, वहां पे प्राइस भी होगा, और ये प्राइस यहाँ पे दिखेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे टारगेट भी दिख रहा है आपको, साथ में स्टॉप लॉस भी दिख रहा है, ठीक है। बाय कब बनेगा, सिंपल है, देखिए बाय का एक एग्जांपल यहाँ पे है, येलो लाइन ऊपर से ऐसे नीचे आएगा, तो प्राइस के साथ बाय बनेगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि हो सकता है 25,218 से बाय बना, बट इतना अच्छा ऊपर नहीं गया, और हो सकता है कि मेरी पोजीशन आज तक होल्ड थी, तो मुझे 152 अराउंड मेरी पोजीशन हो सकता है कि स्क्वायर ऑफ करनी पड़ी हो, तो यहाँ पे 70-80 पॉइंट का लॉस था। बट अगर आज की बात करें तो वापस क्या हुआ, वापस यहाँ पे हमें प्रॉफिट मिल गया। सो रूल नंबर 1 कि आपको जो भी फॉलो करना है, कंसिस्टेंटली फॉलो करना पड़ेगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। सो स्ट्रेटेजी को आप कंसिस्टेंटली फॉलो करते रहेंगे, एक अच्छा आउटकम निकल सकता है। सो उसके साथ साथ आप चार्ट के ऊपर देखेंगे, येलो लाइन है, तो ये ट्रेलिंग एसएल लाइन है, हर में स्टॉक, फ्यूचर, कमोडिटी, इक्विटी, ऑप्शन सब में लागू होगा, राइट। अब ट्रेलिंग एसएल लाइन के साथ साथ, अब जैसे नीचे आप देखोगे, ऐसे ग्रीन कलर का एक ट्रायंगल है, तो जब सेल में ग्रीन कलर का ट्रायंगल है, तो ये ट्रायंगल इसलिए है कि आप यहां से प्रॉफिट बुक कर सकते हो। कंडीशन इज वहां पे प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है। सो एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी था, हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और फिर वेट करेंगे एक नई एंट्री के लिए। ओके, और उसके साथ साथ व्हाइट लाइन है, मैंने जैसे बताया था, व्हाइट लाइन है 200 बार ईएमए लाइन, वो 200 बार के ईएमए लाइन के नीचे प्राइस अगर ट्रेड कर रहा है तो प्रोबेबली बेरिश हो सकता है, और 200 बार ईएमए लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश हो सकता है। और सिंपल है, अगर सेल में ग्रीन ट्रायंगल पे हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, तो उसी तरह से बाय में जो है रेड ट्रायंगल पे हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बट कंडीशन इज यहाँ पे प्रॉफिट होना चाहिए, अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो स्टॉप लॉस के साथ हमारा पोजीशन बना के रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा फ्रेंड्स, अगर क्लियर क्लियर है तो यहाँ पे चैट में बता दो, एक बार हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा क्विकली मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूँ, अगर क्लियर है तो यहाँ पे टाइप कर दो क्लियर, टाइप क्लियर इन चैट बॉक्स क्विकली फ्रेंड्स। स्ट्रेटेजी समझ में आ गया आपको, ठीक है, रिपीट कर लेता हूँ। स्ट्रेटेजी समझ में आ गया, स्विंग हाई लो ब्रेक करेगा, हम बाई जाएंगे, राइट। स्विंग हाई ब्रेक करेगा तो हम क्या करते हैं, बाई जाते हैं, स्विंग लो ब्रेक करता है, हम सेल जाते हैं। स्ट्रेटजी इज कि हम जब स्विंग लो ब्रेक करेगा सेल जाएंगे, स्विंग हाई ब्रेक करेगा बाय जाएंगे। तो अगर बाय सेल चार्ट के ऊपर बन रहे हैं तो वो कैसे होंगे फ्रेंड्स, एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, जब सेल बनेगा तो ये येलो लाइन प्राइस को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, इस तरह से डाउन एरो में एक रेड कलर का बॉक्स होगा, ये सेल है, ठीक है। बाय होगा तो क्या होगा आर्यन सर, बाय होगा तो इस तरह से एक अप एरो बनेगा, और वहां पे प्राइस भी होगा कि यहाँ से बुलिश ब्रेकआउट मिल रहा है, ठीक है। अब सेल करने के बाद या बाय करने के बाद हमारी एक प्रॉब्लम क्या होती है कि प्रॉफिट कहाँ पे बुक करें। सो प्रॉफिट बुकिंग के लिए आप टारगेट भी यूज कर सकते हो,
और ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ अपना पोजीशन होल्ड कर सकते हो। देखिए ये जो स्टॉप लॉस है, जब यहाँ पे सेल आया था 25,152, उस टाइम पे स्टॉप लॉस था आपका अराउंड अराउंड आप समझो 280 अराउंड, ठीक है। लेकिन अभी आ गया है स्टॉप लॉस यहाँ पे 20, मतलब कि ऑलरेडी स्टॉप लॉस जो है वो आपका यहाँ पे 200 पॉइंट नीचे आ गया ना। जो ऊपर था वो स्टॉप लॉस अभी प्रॉफिट में आ गया कि यहाँ पे अगर नुकसान मतलब स्टॉप लॉस हिट भी होता है तो आप प्रॉफिट में एग्जिट करेंगे। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ भी होल्ड कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो नीचे इस तरह से ग्रीन कलर के ट्राइंगल्स बनेंगे। ग्रीन कलर के ट्राइंगल के ऊपर सेल का अगर सिग्नल है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। उसी तरह से बाय के उस सिग्नल में रेड कलर के ट्रायंगल पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन इज कि वहां पे आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर वहां पे प्रॉफिट नहीं है आपके पास तो वहां पे हम वैसे प्रॉफिट नहीं है तो बुक करने का कोई लॉजिक नहीं है। तो उस टाइम पे हम क्या करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हमारी पोजीशन होल्ड करते जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर है सबको? आई थिंक अब तो क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा चार्ट के ऊपर काफी सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि आपको चार्ट के ऊपर देखो तो क्या मिल जाता है कि कौन सा सिंबल है, निफ्टी माइनस आई है, मतलब कि ये फ्यूचर है। ठीक है, तो आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे भी फ्यूचर का ही सिंबल देखेंगे। प्राइस क्या है, कल के चार्ट के क्लोजिंग से प्लस माइनस क्या हुआ है, आज का लो क्या है, आज का हाई क्या है, लास्ट जो कैंडल बना है उसका ओपन हाई लो क्या है, ठीक है, आज का ओपन क्या है, कब चार्ट अपडेट हुआ है, कस्टमर केयर डिटेल्स, सब कुछ मिल जाता है। उसके अलावा चार्ट के ऊपर स्टॉप लॉस के लिए उस पे सर येलो लाइन है, ओके, और यहां पे भी आपको दिखेगा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, राइट। सो साथ में यहाँ पे आपको वोलेटिलिटी के बेस पे कैलकुलेशन मिल जाता है, जैसे कि आज वैसे प्राइस आ सकता है 618 तक, बट हो सकता है कि आपके पास कोई और लेवल है या नहीं है, प्रोबेबली कहाँ तक ऊपर जा सकता है, कहाँ तक नीचे आ सकता है। सो आपको यहाँ पे एक आइडिया आ जाएगा ओवरऑल कि देखिए ये जो लेवल है ना, ये अलग स्ट्रेटेजी है। आप समझो ये 10 दिन का जो वॉलेटिलिटी होता है ना किसी स्क्रिप्ट का, उसका क्लोज लेके कैलकुलेशन बनता है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड हाई क्या बन सकता है, एक्सपेक्टेड लो क्या बन सकता है, और एक्सपेक्टेड लो बना तो और कितना नीचे जा सकता है, एक्सटेंडेड टारगेट, सब कुछ यहाँ पे आपको ऐसे मिल जाता है। मतलब कि आपके पास जो लेवल्स की कमी रहती है ना कि कहाँ पे जा सकता है प्राइस, वो नहीं रहेगी। आपको जो है कंटिन्यूसली आप अपडेटेड रहेंगे चार्ट के साथ, राइट। होल्डिंग अगर करना चाहते हो, पोजीशन को कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हो, तो पोजिशनल यहाँ पे सिग्नल्स है, जैसे कि 15 मिनट है, आवरली है। आवरली का जो चार्ट है, अब आवरली अभी रिसेंटली आप समझो बना है, 2-3 घंटे पहले बना है, ठीक है। 180 मिनट मतलब आप समझो 2-2.5 घंटे पहले सेल आया है आवरली में। और हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या है, 25,398, मतलब कि आवरली का स्टॉप लॉस क्या होता है, मेजर स्टॉप स्टॉप लॉस होता है कि जब तक प्राइस 25,398 के ऊपर क्लोज नहीं करता है तब तक पोजिशनली कोई बुलिश बनने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो आप समझो कि कोई पोजीशन आपको कैरी फॉरवर्ड करके जानी है। सो निफ्टी में समझो आपको कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करना है, तो आपके पास 15 मिनट और आवरली दोनों अगर रेड है तो कल के लिए कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे हमारी सेल वाली एंट्री, ठीक है। ये दोनों में से कोई भी एक समझो ग्रीन हो जाता है तो हम हमारा सेल सिग्नल कल के लिए कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। मूविंग एवरेज जो है, ये मूविंग एवरेज है व्हाइट कलर का, 200 बार ईएमए लाइन है, हर चार्ट के ऊपर मिल जाएगा, हर ट्रेडर के एक्सपीरियंस ट्रेडर के चार्ट के ऊपर आपको 200 बार ईएमए लाइन मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, चार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आपको। अगर एनएससी कैश में ट्रेड करना है, एनएससी कैश के सारे सिंबल हैं, एनएससी फ्यूचर में एनएससी फ्यूचर के तो सिंबल है ही, साथ में यहाँ पे ऑप्शन भी मिल जाता है, और एमसीएक्स में भी आपको कमोडिटी के सारे सिंबल मिल जाते हैं। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर है तो फ्रेंड्स कैसे ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, जब आपको यहाँ पे सेल मिलता है, जब आपको
सिग्नल सेल का मिलता है तो आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे 25,152 से सेल आया तो हम क्या कर सकते हैं 25,100 का या फिर 25,200। ज्यादा डीप इन द मनी भी नहीं जाना है, ज्यादा आउट ऑफ द मनी भी नहीं जाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे 25,100 का पुट बाय कर सकते हैं नियर एक्सपायरी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आज मॉर्निंग में जब सिग्नल बना तो हमें ये पुट जो है वो बाय मिला था 104 से, राइट। 104 से बाय मिला था और आप देखिए अगर हाई की बात करें 312 का ये हाई बना के आया है। सो ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर एक अप्रोक्स बात करें तो यहाँ पे आपको अराउंड 200 पॉइंट कमाने मिल सकते थे। बाइंग प्राइस क्या था 104, राइट। सो हो सकता है ऊपर नीचे कहीं से एंट्री आया, फिर भी यहाँ पे अराउंड 200 पॉइंट थे, राइट। अब एंट्री बनाते वक्त ध्यान क्या रखना होता है, देखिए, राइट। बैंक निफ्टी जो है 25 का लॉट साइज है। एक लॉट आप ट्रेड करते हैं 1 रुपये, 1 पॉइंट इक्वल टू 25। ठीक है। 104 से बाई था तो 104 इंटू 25, राइट। सो कितना यहाँ पे आपका ओवरऑल कैपिटल लगता था अगर आप इसको ट्रेड करते तो, हो सकता है काफी सारे यूजर के पास होगा, राइट। ये होगा भी पोजीशन। यहाँ पे करीब 2600 रुपए की जरूरत थी ट्रेड करने के लिए। डियर फ्रेंड्स, आपका ब्रोकर आपको क्या बोलता है, अगर आपके अकाउंट में 2600 रुपए है ट्रेड कर लो। और आप क्या सोचते हैं 2600 रुपए के सामने 200 पॉइंट, वाओ, 5000 रुपए। बट ऐसा नहीं होता है। जब हम ट्रेड करते हैं तब हमारा मार्जिन कितना लग रहा है उसके साथ नहीं, बट हमारा स्टॉप लॉस क्या लग रहा है ना, उस हिसाब से हमारी पोजीशन बननी चाहिए। यहाँ पे जब बाय हो रहा था तो प्रोबेबली यहाँ पे स्टॉप लॉस आपका था अराउंड 80 का। कितना, अराउंड 80। मतलब आप समझो 24 पॉइंट का यहाँ पे आपके पास स्टॉप लॉस था, 24 पॉइंट। हमने क्या बात किया, शुरुआत में बात किया फ्रेंड्स रिस्क मैनेजमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 24 पॉइंट का रिस्क है। अब मैं ऐसा कह रहा हूं जब भी ट्रेड करो आपके टोटल कैपिटल के 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए। अब ट्रेडर्स क्या करते हैं, अगर अकाउंट में 26,000 रुपए है ना, यहाँ से 10 लॉट ले लेंगे। बट ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती है, तो फिर जीरो हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे कैसे होता है, 24 पॉइंट हमारे जाने वाले हैं। 24 पॉइंट का मतलब है 24 इंटू 25, ऑलमोस्ट 600 रुपीज का यहाँ पे हमें लॉस हो सकता है। अब 600 रुपीज लॉस हो सकता है। अगर हमें ये ट्रेड करना है तो ये 600 रुपीज हमारे टोटल कैपिटल के 2% से ज्यादा नहीं होने चाहिए फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, ये ट्रेड करने के लिए कितने रुपए के कैपिटल की हमें जरूरत है, जल्दी कैलकुलेशन लगाओ। पुष्पेन सर, इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं, जल्दी से कैलकुलेशन लगाओ। स्टॉक मार्केट करना है तो कैलकुलेशन, कैलकुलेटर्स रखना पड़ेगा आपको, है ना। इसीलिए तो बिजनेस है, कैसीनो में कैलकुलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। क्विकली 600 रुपए का लॉस हो सकता है। ये ट्रेड करने के लिए आपके पास कैपिटल कितना होना चाहिए डियर फ्रेंड्स, जल्दी से। ब्रिजेश सर 12,000 कैसे, विलास सर 12,000 कैसे होगा, 12,000 पे 5% रिस्क होगा, 30,000 रुपए। ग्रेट, ग्रेट फ्रेंड्स, है ना। 30,000 रुपए की जरूरत पड़ती ये ट्रेड करने के लिए। अगर हमारे अकाउंट में 30,000 नहीं है तो ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब आप समझो, अब आप समझो डियर फ्रेंड्स, हमें सोचते हैं जब ट्रेड करते हैं तब, और 30,000 के सामने भी इस ट्रेड में हर दिन हमारे नहीं होते हैं, बट 5,000 रुपए मिले तो गलत थोड़ी है। 1 लाख रुपए का कैपिटल लगा के भी 5,000 मिलते बहुत अच्छा होता है। मैं सही हो गलत हूँ, 1 लाख का अगर कैपिटल लगाते ना फिर भी 5,000 रुपये बहुत अच्छा होता है। सो कुछ कुछ लाइक, ये आई ओपनर है या नहीं है, ये आई ओपनर है या नहीं है डियर फ्रेंड्स। अभी कुछ ना करो, पूरी स्ट्रेटेजी में से कुछ ना सीखो, ये पूरे वेबिनार से कुछ ना सीखो, सिर्फ ये सीखो, ये सीखो। कोई कोई नहीं है इस बाजार में जो आपको नुकसान करा दे, है ना। डेली 600 का नुकसान करके 2% का 30,000 रुपए भी कैपिटल है ना डियर फ्रेंड्स।
डियर फ्रेंड्स, 30,000 रुपये कैपिटल को रोज ये बात करेंगे ना, 2% से ज्यादा नुकसान नहीं लेंगे। जो भी आपके पास कैपिटल है उसका 2%। ये 30,000 रुपये खत्म करने के लिए कितने ट्रेड करने पड़ेंगे आपको? 30,000 रुपये को वाइप आउट करने के लिए कितने ट्रेड करने पड़ेंगे आपको? रिस्क उस तरह से प्लान करेंगे तो 5 की जगह पे सर 2 में भी खत्म हो जाएगा। अगर हम राउंड फिगर भी पकड़ ले, है ना, 600 हर बार 600 का रिस्क। वैसे 600 कम होंगे तो वो रिस्क भी कम होता जाए, मतलब क्वांटिटी भी उस हिसाब से कम होता जाएगा। अभी 600 का रिस्क लिया, अभी 600 का नुकसान हो गया, फिर बचा जो भी बचा हमारे पास, उसमें से वापस उसके परसेंटेज आएंगे, तो वैसे बहुत हो जाएगा। बट राउंड फिगर भी पकड़ लेना तो आपको 600 रुपए रोज नुकसान करके 50 दिन 50 ट्रेड करने पड़ेंगे। और आप बताओ इतना कम किसका एक्यूरेसी होता है कि वो 50 बार 50 ट्रेड में कंटिन्यूस लॉस करेगा? ट्रेड ट्रेड किया लॉस, ट्रेड किया लॉस, ट्रेड किया लॉस, ट्रेड किया लॉस, 50 स्टॉप लॉस कंटिन्यूस लेने पड़ेंगे। कितने कंटिन्यूस? 50 स्टॉप लॉस। किसी को आ सकते हैं क्या फ्रेंड्स? यस और नो, जल्दी से। तो फिर आपके कैपिटल वाइप आउट कैसे हो जाते हैं? आपके कैपिटल खत्म कैसे हो जाते हैं? बस जब मैंने प्रॉमिस की बात की ना, मैंने इसलिए की है, राइट। सिस्टम एक जरिया है, आपको विजन देगा। सिस्टम एक जरिया है, आपको विजन देगा। ओवर ट्रेड नहीं करना है विलास सर। अभी रूल बनाओ। देखिए आपको दिन में 4 ट्रेड करने हैं ना, तो एक ट्रेड में 0.5% रिस्क हो जाता है आपके टोटल कैपिटल का। ठीक है, 4 ट्रेड आप करेंगे तो एक ट्रेड में 0.5%। ओके। अब इसी को इक्विटी में अगर एग्जांपल हम ले ले, तो इक्विटी भी अगर आपको ट्रेड करना है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के साथ, देखिए रोज जो है ना इक्विटी में ट्रेड करने जाएंगे, यहां पे 220 स्क्रिप्ट है हमारे पास अच्छी जो चलती है, राइट। उसमें से क्या करना है, निफ्टी में जो स्क्रिप्ट है जिसका प्राइस 300 रुपए से बड़ा है, ध्यान से सुन लीजिएगा, जो भी इक्विटी ट्रेडर है, ऐसा स्क्रिप्ट सिलेक्ट करना है आपको जो निफ्टी में हो, 300 रुपए से बड़ा हो। ओके। और ऐसे 5 से 10 स्टॉक सिलेक्ट कर लो और उसी को कंटिन्यूसली ट्रेड करो एज पर प्रो सिग्नल। एज पर प्रो सिग्नल पुष्पेन सर, ट्रेड एज पर प्रो सिग्नल लेना चाहिए, स्टॉप लॉस एज पर प्रो सिग्नल लेना है। बट वो आपके कैपिटल का 2% से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे हम इक्विटी ट्रेड करते हैं, अब समझो एक एग्जांपल के लिए हम रिसेंट कोई सिग्नल बना है वो ले लेते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी का बना है ना, एक गोदरेज का बना है बाय सिग्नल। ठीक है, बाय सिग्नल होता है तो इस तरह से दिखता है फ्रेंड्स। प्रदीप सर आपका रिक्वेस्ट आया हुआ है, बट आई थिंक स्टॉक का कुछ इश्यू है हमारे पास, या तो है नहीं, इसलिए अभी तक ऐड नहीं हुआ है, क्योंकि वो इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। जब आप स्टॉक देते हो ना हमें कोई स्टॉक ऐड करने के लिए, हम ऐड कर देते हैं, बट पहले उसको टेस्ट करते हैं ये स्ट्रेटेजी के साथ अच्छा चलता है या नहीं चलता। अगर चलता नहीं है अच्छे से तो ऐड करने का कोई लॉजिक नहीं है। सो इसलिए अभी तक ऐड नहीं किया है। सो जितने भी आपके रिक्वेस्ट है, अच्छे परफॉर्म करते होंगे वो स्टॉक तो ही उसको ऐड करेंगे। और मेरा भी वही रिक्वेस्ट है, आप तभी उसको ट्रेड करो जब वो अच्छे से ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी के साथ परफॉर्म करे। ठीक है। सो अब एक एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स। कभी कभार आप देखेंगे ना तो बड़ा स्टॉप लॉस होगा। कल एक ट्रेडर का मुझे व्हाट्सअप आया था कि सर क्रूड ऑयल में बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है और मेरा नुकसान हो रहा है ना। तो ट्रेड बनाने से पहले वो ध्यान में रखना है कि हमारे पास जो स्टॉप लॉस है वो कब बनता है, स्विंग हाई लो का कितना गैप है स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में, उसके ऊपर बनता है। तो कभी स्टॉप लॉस बहुत बड़ा होगा, कभी स्टॉप लॉस छोटा होगा, लेकिन रिस्क हमें उस हिसाब से देखना है। अब एक एग्जांपल के लिए देखो कि कैसे रिस्क प्लान होता है। अभी गोदरेज का ये जो स्टॉक है हमें ट्रेड करना है, बाय मिला था हमें 2889 से। ठीक है, और उस टाइम पे स्टॉप लॉस क्या था, 2852। कितने पॉइंट होता है ये? ओके, इट इज 37 पॉइंट, है ना। ये है 37 पॉइंट, यहाँ पे स्टॉप लॉस कितना है, 37 पॉइंट। अभी काफी सारे ट्रेडर इक्विटी में क्या करते हैं, काफी सारे ट्रेडर इक्विटी में ऐसा कर रहे हैं कि मैं तो 100 शेयर से ट्रेड करता हूँ, मैं तो 200 शेयर से ट्रेड करता हूँ, मैं तो 500 शेयर से ट्रेड करता हूँ। तो ट्रेड ऐसे नहीं होते। अब हमने रूल बनाया कि 2% से बड़ा नुकसान नहीं होना चाहिए, और मैं ऐसा समझता हूँ, एक समझाने के लिए, आपके पास समझो आपके अकाउंट में, आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए का कैपिटल है। ठीक है, 1 लाख रुपए का कैपिटल है।
तो इंट्राडे में कितना रिस्क आएगा? 2,000 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 2,000 डिवाइडेड बाई 37। डियर फ्रेंड्स, 2,000 डिवाइडेड बाई 37 क्या आएगा? इट इज 54। मतलब यहाँ पे कितना क्वांटिटी हम ट्रेड कर सकते हैं? नॉट 100 बट ओनली 54 से ट्रेड करने चाहिए। ठीक है, अब समझिए, यही स्टॉप लॉस 37 का ना होते आपके पास समझो ओनली समझो 15 पॉइंट का होता, तो 2,000 डिवाइडेड बाई 15 15 पॉइंट का होता, तो यहाँ पे 54 की जगह पे 133 शेयर ट्रेड कर सकते थे। राइट। सो जब भी आप ट्रेड करो, 37 पॉइंट का यहाँ पे एसएल है, उस हिसाब से 54 शेयर इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब आया समझ में फ्रेंड्स कि क्वांटिटी कैसे डिसाइड किया जाता है? क्लियर है सबको? सबको क्लियर है फ्रेंड्स? क्वांटिटी किसी भी स्टॉक का ट्रेड करने के लिए प्रदीप सर, स्टॉप लॉस प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे जो आ रहा है ना, उस हिसाब से ही लेना है। अब फिर से रिपीट कर रहा हूं कि यहाँ पे देखिए, 89 से जब हमने बाय कर रहे थे तब 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ठीक है, अब 37 पॉइंट हमारे यहाँ पे जा सकते हैं ऐसे हमें पता है। अब हमारे पास समझो 1,00,000 रुपए का कैपिटल है, तो डेली हम 2,000 रुपए का नुकसान कर सकते हैं। ठीक है, तो 2,000 रुपए का नुकसान कर सकते हैं 2% रूल के हिसाब से। तो हम क्या करेंगे, 2,000 डिवाइडेड बाई 37 पॉइंट, तो कितना क्वांटिटी मिलेगा? देखिए, अगर स्क्रिप्ट साइज बड़ा है, जैसे कि अगर स्क्रिप्ट साइज बड़ा है, जैसे अभी हम इसको गोदरेज को देख रहे हैं, तो 54 शेयर ट्रेड करने के लिए 1,56,000 का कैपिटल की यहाँ पे जरूरत पड़ती है। राइट। अब समझो हमारे पास 1,00,000 रुपए का कैपिटल है और ब्रोकर आपको थोड़ा बहुत भी लिवरेज दे रहा है, तो आप यूज कर सकते हो। आप अगर चाहते हो कि इंट्राडे में वैसे हम कैसे ट्रेड करते हैं, हमारा जो कैपिटल है उसी को यूज करते हैं, है ना। अगर समझो एक ही शेयर में पूरा कैपिटल जैसे 1,00,000 रुपए डिप्लॉय नहीं कर देने हैं, तो हमको क्या करेंगे, हम चार समझो 4 स्टॉक ट्रेड करेंगे, है ना। तो एक में समझो हम 25,000 रुपए डिप्लॉय करेंगे, तो 25,000 का समझो 2% रिस्क ले लो। बट मैं जो बता रहा हूं, मैं ऐसा समझ के आपको बता रहा हूं कि पूरा एक स्टॉक में आप डिप्लॉय करेंगे, एक ट्रेड ही करेंगे रोज। ठीक है, सो उस हिसाब से यहाँ पे 54 से ट्रेड हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1,56,000 कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास समझो इस तरह से लिवरेज नहीं मिल रहा है, तो आप उतना ही कैपिटल डिप्लॉय करेंगे, तो उससे भी अच्छा फायदा हो जाएगा। तो ये रूल ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएगा। अगर 1,00,000 रुपए का कैपिटल है और पूरा यहाँ पे डिप्लॉय कर रहे हैं, और हम ऐसा समझ रहे हैं कि ब्रोकर का लिवरेज हम नहीं लेंगे, नो नो नो, नॉट लाइक दैट, चिंता मनी सर। 25 का तो 2% क्या होगा? सो 500 डिवाइडेड बाई 37। ठीक है, मतलब क्वांटिटी हम कम लेंगे, सिंपल बात है। सो इस तरह से जब मिल रहा है तो उसमें 13 शेयर मिलेंगे, और 13 शेयर को अराउंड 2,800 का प्राइस है, तो वहाँ पे भी 34,000 का वैसे कैपिटल आपका ये लग सकता है ना। सो अगर अगर ऐसा नहीं करना है, और सिंपल आप अपना इस तरह से कोई बड़ी स्क्रिप्ट में आपके पास 25,000 का कैपिटल है, तो उसी को लगाना है। आप समझो 25,000 डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, एंट्री, जो हमारा एंट्री प्राइस है। ठीक है, तो 13 की जगह पे 8 शेयर मिलेंगे, तो वो और अच्छा हो जाएगा। जो 2% का रिस्क था वो और नीचे आ जाएगा, अगर हम लिवरेज नहीं लेना चाहते तो। ठीक है ना, कि 25,000 रुपये लगाने हैं तो और अच्छी बात हो जाएगी। 8 शेयर ही मिलेंगे हमें, और 8 शेयर ही हम ले रहे हैं, और 37 मतलब कि वो रिस्क 500 से भी कम हो गया, 2% से भी कम हो गया, है ना। बट कहने का ओवरऑल मेरा तात्पर्य यह है कि ओवरऑल मैं ये कह रहा हूं कि दिन में 2% से ज्यादा नुकसान नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। ठीक है, आपके टोटल कैपिटल का 2% नुकसान हो गया, ट्रेडिंग बंद कर दो, बात खत्म। राइट।
सबको क्लियर है फ्रेंड्स? आर यू एग्री विथ मी? टाइप एग्री कि इसी तरह से करना चाहिए। तो अब तक जो कर रहे थे, मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है, राइट, कि जब भी ट्रेड करेंगे तो इस हिसाब से ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये नॉलेज ऐसा है फ्रेंड्स, मार्क माय वर्ड, आज तक आपने बहुत सारे वेबिनार्स, बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे, बट इस टाइप से किसी ने नहीं बताया होगा, क्योंकि सबको स्ट्रेटेजी समझाने में, सबको स्ट्रेटेजी के रिजल्ट दिखाने में समझो इच्छा होती है कि मैं दिखा दूं, वो दिखा दूं, ऐसे करा दूं, बट ऐसा नहीं होता। दिस इज द बेसिक थिंग, है ना? एंड सिंप्लिसिटी मेक मनी। जितना कॉम्प्लेक्स होंगे पैसा नहीं बनेगा, सिंपल जितना रहेंगे उतना पैसा बनेगा, है ना? और कभी भी स्टॉक मार्केट में पुष्पेन सर, ऑप्शन में प्रो सिग्नल से अगर ट्रेड कर रहे हैं, तो आप जब भी ट्रेड करो, कितने ट्रेड करने हैं वो डिसाइड नहीं करना है कि एक ट्रेड करेंगे या 5 ट्रेड करेंगे। जब तक समझो आपका पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल था, प्रॉफिट आ गया, ट्रेड बंद कर दो। समझो पहला ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं था, नुकसान हुआ है, और आपके टोटल कैपिटल का 2% नुकसान हो गया है, तो भी ट्रेड बंद कर दो। आप पहले ट्रेड में प्रॉफिटेबल थे, दूसरा ट्रेड करना है तो क्वांटिटी लिमिटेड रखो, कि वो पहले का प्रॉफिट लेके नहीं जाना चाहिए। यस प्रदीप सर, थैंक यू फॉर फीडबैक। पुष्पेन सर, ठीक है, क्लियर है बात सबको फ्रेंड्स, राइट? सो उस हिसाब से ट्रेड करो। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे हर एक आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। हम किस तरह से उसको ले रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है? प्रो सिग्नल एप्लीकेशन को किस तरह से हम ले रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है। हर चीज का एक माइंडसेट होता है कि वो किस हिसाब से बनी है ना? सो यहाँ पे आपको अलर्ट्स भी मिल जाते हैं, आपने आपकी फेवरेट स्क्रिप्ट के अलर्ट्स आप लगा दो इस हिसाब से, राइट? तो यहाँ पे अलर्ट्स क्रिएट हो जाएंगे इस तरह से, और आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। अलर्ट मेनू है चार्ट के बाजू में, ठीक है? और ऑप्शन कैसे फाइंड करना है प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे? तो सिंपल, आप एनएससी फ्यूचर में आ जाओ, जो स्ट्राइक प्राइस आपको ट्रेड करना है वो यहाँ पे टाइप कर दो, राइट? जो भी स्ट्राइक प्राइस, जैसे कि हम बैंक निफ्टी की बात करें, अगर हम बैंक निफ्टी ट्रेड करते हैं और आज बैंक निफ्टी का 51,700 से सेल आया, तो यहाँ पे लिखो 51,700। अब सेल आया है तो पुट लेंगे, पुट 450 से बाय आया था, 450 से बाय आया था, 455 पॉइंट दे रहा है फ्रेंड्स लाइव में, ठीक है? और ये देखा जाए तो है अराउंड 6 साढ़े 6 हजार रुपए। और कैपिटल कितना लगता है यहाँ पे? स्टॉप लॉस था हमारा करीब 340, मतलब कि 100 पॉइंट का 1500 रुपए का स्टॉप लॉस था। हर दिन ऐसे नहीं होते हैं, बट बेस्ट दिन हमारे पास आते हैं, और उस बेस्ट दिन के लिए हमारे पास कैपिटल होना चाहिए, ठीक है? इसीलिए 2% रूल दे रहे हैं कि कंसिस्टेंटली आप ट्रेड करोगे ना, अगर आप समझो 10 स्टॉप लॉस भी हो गए ना आपके पास, तो भी आपके टोटल कैपिटल से 20% नुकसान हुआ होगा, उससे ज्यादा नहीं। और कभी भी एक साथ कंटिन्यूसली 10 स्टॉप लॉस नहीं लगते, ठीक है फ्रेंड्स, राइट? सो ओवरऑल मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। सिग्नल स्कैनर है, तो यहाँ पे आप लाइक अराउंड द मार्केट क्या सिग्नल्स बन रहे हैं उसको स्कैन कर सकते हो। मार्केट स्कैनर है 30 प्री डिफाइंड स्कैन क्राइटेरिया पे। बट अगर आपको अच्छे से चार्ट्स को समझ लिया, आप यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं होती है। और होम मेनू मैंने जैसे मैंने बात किया था, यहाँ पे जो है आपको फ्री टूल्स मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स, उसी तरह से अगर आप एमसीएक्स कर रहे हो तो रूल सेम है, ओके? जैसे मैंने आपको क्रूड ऑयल का एग्जांपल दिया था, राइट? क्रूड ऑयल में कल देखे, क्रूड ऑयल में कल क्या हुआ था? शाम का एक ट्रेड बना था, बाय आया था 5942, और स्टॉप लॉस का बात करें तो ये था करीब 5838 समथिंग था कुछ, राइट? सो अभी यहाँ पे यहाँ पे देखा जाए तो कितने पॉइंट का? 100 पॉइंट का यहाँ पे स्टॉप लॉस था, 100 पॉइंट। और क्रूड ऑयल में 100 पॉइंट मतलब होता है 10,000 रुपए। अब मैंने बात की थी 2% रूल की, कमोडिटी में भी वो लागू होता है। 10,000 अभी क्रूड ऑयल है, अभी क्रूड ऑयल है कितने रुपए का एसेट है? 5,942 इंटू 100,
ये 5 लाख रुपए का एसेट है, 5 लाख रुपए का एसेट है फ्रेंड्स, है ना। 5 लाख रुपए का एसेट है, 5 अराउंड देखो 6 लाख रुपए अराउंड का एसेट है। तो 6 लाख रुपए के एसेट के लिए इसे 100 पॉइंट बड़ी बात नहीं होती है ना। तो कैपिटल हमें अच्छे से रखना पड़ेगा। अगर आपके पास मार्जिन समझो 5 लाख रुपए है, नहीं है, तो ये ट्रेड नहीं करना चाहिए। 1 लाख रुपए का मार्जिन है तो 4,000 रुपए का स्टॉप लॉस हम ले सकते। समझो 2 लाख रुपए का मार्जिन है तो 4,000 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, मतलब कि क्रूड ऑयल का 40 पॉइंट। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इंस्टेड ऑफ बिगर लॉट आप क्या कर सकते हो, उसको स्प्लिट कर दो मिनी में, 10 पे आ जाएंगे, है ना, क्रूड ऑयल मिनी में, तो आप पे 1,000 रुपए का लॉस होता फ्रेंड्स। ठीक है। सो आपके पास मिनी है, माइक्रो है, सिल्वर बड़ा भी है, मिनी भी है। अगर आपके पास 5 लाख रुपए का कैपिटल नहीं है तो आपको मिनी में आ जाना चाहिए, 10 का लॉट साइज है। सो इस हिसाब से आप मेंटेन कर सकते हो। और रूल वही है कि जो स्टॉप लॉस प्रो सिग्नल पे आता है वही लेना है। और यहाँ पे आपके कैपिटल का इस स्टॉप लॉस के साथ 2% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। यस पुष्पेन सर, राइट। लॉस कम ही होगा बट रूल फॉलो होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ओवरऑल हमने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। पिछले आप समझो कि अराउंड हम 11:30 को स्टार्ट किया है, 1 बज रहा है। सो काफी सारा समय लिया है आपका। सो अभी का अगर फीडबैक की बात करें, क्या फीडबैक है आपके पास? फीडबैक क्या है? प्रो सिग्नल आपके लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकता है या नहीं? ओके ओके, सो थैंक यू फॉर फीडबैक। राइट फ्रेंड्स, हम मूव करते हैं सब्सक्रिप्शन पार्ट पे। काफी सारे यूजर ऐसे हैं जिनके पास प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन नहीं है, राइट। सो फ्रेंड्स, प्रो सिग्नल एप्लीकेशन का अगर, यस संजय सर डेफिनेटली, बट उसके लिए एक बार लाइक सपोर्ट से आप कंफर्म कर लीजिएगा, क्योंकि आफ्टर कोविड में बहुत कम मिल रहा हो और इन पर्सन, क्योंकि रेगुलरली मैं ऑनलाइन भी आ रहा हूँ ना। यस दत्ता सर, थैंक यू फॉर फीडबैक, आई एम यूजिंग फ्रॉम लास्ट ईयर, कैन एप्लीकेशन ब्लॉकर। डेफिनेटली वो हेल्प कर सकता है, बट नहीं जाना है उस चीजों में। जितना मैनुअल करेंगे उतना अच्छा रहेगा सर। यस पलाश सर, इसका रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा, राइट। सो लाइक कोई है यहाँ पे, आप बता सकते हो, आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो प्रो सिग्नल एप्लीकेशन के लिए? जिनके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, क्या आप प्लान कर रहे हो, यहाँ पे बता सकते हो चैट में। तुम सब्सक्रिप्शन पार्ट पे चले, क्या आप सब्सक्रिप्शन प्लान कर रहे हो? चैट में बता दो एक बार। सो लाइक आई नीड यस। अगर कुछ दिक्कतें हैं, सपोज नो भी हो सकता है कि नहीं कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट से कुछ है या ट्रेनिंग से कुछ आपको दिक्कत है। सो एज ए इंडिविजुअल आपको कुछ कंफ्यूजन है, कुछ कंसर्न है, तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ, है ना। सो अगर नहीं कर रहे हो तो उसका भी आंसर होगा आपके पास कि क्यों नहीं कर रहे हैं। यस सर। सो प्राइस पे चलते हैं फ्रेंड्स, राइट। प्रो सिग्नल एप्लीकेशन पे आपके एक दिन के स्टॉप लॉस से भी कम प्राइस में आप सब्सक्राइब कर सकते हो डायरेक्टली। 1 मंथ, 1 ईयर या 3 ईयर आप प्लान कर सकते हो फ्रेंड्स, राइट। हम इस वेबिनार को यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं। हम इसी तरह से कंटिन्यूसली मिल रहे हैं। अगर आपको कंफ्यूजन है, क्वेरी है, तो आप अगले वेबिनार में वापस हम आपको इन्वाइट करेंगे, आप वेबिनार ज्वाइन कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, हम मिलेंगे अगले वेबिनार में, तब तक के लिए खुश रहे, प्रॉफिटेबल रहे।